बहुत स्वागत है व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर छगांव के साथ बात कर रहे हैं कि ये देश के अंदर एक कौन सी बीमारी आ गई है। पेपर लीक, पेपर में धांधली, लाखों लाख बच्चे, इतने इम्तिहान होते हैं, सब लिखते हैं। कोई सरकारी नौकरी का इम्तिहान है, भर्ती का इम्तिहान है, कहीं मेडिकल परीक्षा का इम्तिहान है, कहीं इंजीनियरिंग का इम्तिहान है, कहीं यूपीएससी का इम्तिहान है। एक दो परीक्षाओं को आप छोड़ दीजिए, साल भर में किसी प्रदेश में या पूरे देश के अंदर कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसमें पेपर लीक का इल्जाम न लगे या धांधली का इल्जाम न लगे। और आप सोचिए कि इससे कितने लोग प्रभावित होते होंगे, कितने लोग प्रभावित होते होंगे। हम अभी नीट परीक्षा की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 24 लाख बच्चों ने पेपर लिखा। सिर्फ 24 लाख बच्चे नहीं है ना, 24 लाख बच्चों के माता पिता भी हैं। वो उनको तैयारी कराने के लिए कोई कोचिंग कराता है, कोई स्कूल ड्रॉप कराता है कि नहीं तुम पढ़ लो केवल, किसी और कोर्स में कई लोग दाखिला नहीं लेते हैं, उससे उनका साल भी खराब होता है। नहीं, लेकिन हमको मेडिकल का ही परीक्षा देना है या हमको इंजीनियरिंग का ही परीक्षा देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। और इतना सब के बाद फिर पेपर होता है और पेपर में गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, और ये इतना बुनियादी बेसिक सा काम जो दिखाई देता है, ये आखिर क्यों हम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। सरकारों की इसमें ऐसी कौन सी ढिलाई है कि हर बार, या इसके माफिया इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार के तंत्र से बड़े हो गए हैं। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमने नीट के विषय में बहुत सारी बात की है सर। अच्छा, एक हमारे पास, चूंकि हमारे सहयोगी पवन नारा उसी सेंटर पर गए थे जहां पर सबसे ज्यादा धांधली के इल्जाम लगे हुए हैं, झज्जर में, हरियाणा के, जहां 6 टॉपर निकाल आए हैं एक साथ ही, और इसी से यह सारा मामला खड़ा भी हुआ। वहां पर जो सेंटर के सुपरिंटेंडेंट है, उनसे पवन ने बात की, वो सुन लीजिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब की बात लूंगा इस पर। मेरे पास पूरा सिटिंग प्लान है जिसमें बच्चे बहुत दूरी पे हैं, डिफरेंट रूम्स में हैं। यू कैन गो थ्रू विद द प्लान। एक बार ये दिखाना चाहूं तो ये पूरा सिटिंग प्लान है जिसमें जो बच्चा जहां बैठा है उसमें एंटी ऑब्जर्वर 1, 2, सेंटर सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सेंटर सुपरिंटेंडेंट, सबके हस्ताक्षर हैं, स्टैंप है। इसमें अगर देखेंगे तो पहले पेज पर कोई टॉपर नहीं है। आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो रूम नंबर 2 में एक टॉपर है जिसका रोल नंबर है 037, जो लास्ट 3 डिजिट है। उसके बाद अगले कमरे में कोई टॉपर नहीं है, उसके 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 अगले कमरे में रूम नंबर 7 में जाकर फिर एक अगला टॉपर आता है जिसका आखिरी सीरियल नंबर है 168। उसके बाद रूम नंबर 8 में एक टॉपर है, रूम नंबर 9 में एक टॉपर है, बाकी कोई रूम नंबर 11 तक कोई टॉपर नहीं है। अगला टॉपर रूम नंबर 14 में आता है। तो मैम, जब ये खबर आई कि आपके स्कूल से 7 बच्चे टॉपर निकल आए हैं और आरोप लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, इस पर आप क्या कहें? वेरी शॉकिंग। मतलब हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी फेयर ढंग से किया है। और जिस दिन 5 तारीख को पेपर हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डबल सेट्स आए हो। तो एक मेल की जिसमें आई हैव रिटन एवरीथिंग कि हमारे यहाँ पे डबल सेट्स आए थे, और जो बाकी पूरी कंट्री में जो सीरीज गई है और जो हमारे कोड्स है दे आर डिफरेंट। तो काइंडली डू सम। या तो मेरे सेंटर में अगर गलत कोड गया तो कोई आना ही नहीं था, है ना। अगर हमारी सीरीज अगर गलत बोली गई है कि आप लोगों ने गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों ने LMNOP कर दी जबकि बटना QRST चाहिए था, दैट मीन्स कि 0 रिजल्ट आता फिर तो हमारे यहाँ का। तो टॉपर कैसे आ गए मेरे स्कूल से? अब देखिए, वही बात हो रही है जो वो भी वहां जो पवन ने आपको दिखाया, वो कि भाई सीटिंग प्लान में एक सवाल ये कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकला। बड़ा विचित्र बात है ना, 6 टॉपर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल जाएं। तो वो सीटिंग प्लान चेक कर रही थी कि आसपास तो नहीं बैठे थे वो, तो वो उसकी सफाई दे रही थी कि नहीं, ये बच्चे जो अलग अलग कमरों के अंदर बैठे थे। फिर भी एक सेंटर से 6 टॉपर आना अपने आप में इस पर शक पैदा होता है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक सेंटर से ऐसे एग्जाम में 6 टॉपर निकल जाएं, ये बहुत माने असंभव चीज़ है, मतलब मानना मुश्किल है। और झज्जर के ही एक सेंटर से निकल जाएं, ये भी बहुत बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं NTA का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो अपने आप में रॉटन, मैं कह सकता हूँ। ये कोई आज पहली बार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हारने में इन सारे लोगों ने कोई कम बड़ी भूमिका नहीं अपनाई। जिस तरीके से पेपर कंडक्ट जिस प्रकार से पूरे देश के छात्रों में एक रोष है कि आप प्रतिभा की हत्या कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। आखिर यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करती है। हाँ। और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट एक बार कोई आरोप नहीं लगा। कभी कहीं कहीं का सेंटर पे थोड़ा बहुत इधर धांधली की होती है, नहीं तो आप कभी भी यूपीएससी के बारे में नहीं। कैट भी
एग्जाम ऑर्गेनाइज करती में नहीं है, होता। मैनेजमेंट में भी आप कभी नहीं पाएंगे कि आप ये देखिए कि जो जीमैट का एग्जाम होता है विदेशी संस्था करती है और बड़ा खुलेआम उनके सेंटर पर जा करके आप कर सकते हैं, एक भी धांधली की आपको आरोप नहीं मिलते हैं। क्या कारण है कि हमारे ही सिस्टम में इस प्रकार की चीजें हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, यूजीसी का जो एग्जाम होता है उसके बारे में भी इसी प्रकार का एक रोष यूजीसी में भी होता है? यूजीसी के मामले में एग्जाम में जो नेट की एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम होता है, लेक्चरर लगते हैं, जिसमें लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में भी इस प्रकार के क्या धांधली के बीमारी आरोप क्या है हैं। सर, कहाँ है बीमारी? कहीं ना कहीं तो सिस्टम में है, जो कि माफिया जिसे आप कहते हैं, माफियाओं का कहीं ना कहीं वो कोई नेक्सस हो गया ये क्या है। करते हैं? पेपर लीक करा करके बेचते हैं या यहाँ जो दूसरे इल्जाम लगाने के आपने पैसा वैसा लेके कुछ बच्चों को फायदा पहुंचवा दिया? देखिए, मुझे इसके बारे में मैं पुष्ट जानकारी आपके पास मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एकाध प्रदेश के अंदर कुछ सेंटर्स जो हैं वहीं से ये सब चीजें निकल जा रही हैं। एक मास स्केल पर यहाँ से वहाँ से, यहाँ से लखनऊ भी आ जा रहा है, उसमें पटना भी होता है, राजस्थान के कुछ सेंटर हैं, कुछ और सेंटर हैं। तो कुछ न कुछ तो शिक्षा माफिया पनपा है, और क्या शिक्षा माफिया इन सारी चीज़ों में उनकी दखल हो रही है। मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़े लेवल पर सरकार में इसको टैकल करने की जरूरत है। इसको सामान्य तरीके से बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल अभी बिल्कुल शुरुआत में आपने इसको कहा ना कि प्रधानमंत्री ये के पेपर ऑफिस लीक के या बेसिस पर- पेपरों में धांधली, ये एक आपको नौजवानों में मैं- एक रोष का बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे कहा जाता है एक बड़ा बदनाम बिहार शिक्षा बोर्ड माना जाता है, लेकिन वहां जो एग्जाम का तरीका है वो अद्भुत है। आप जहां तारीफ बनती है करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं। तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव ने मैं कह रहा हूं शिक्षकों की भर्ती की कराई परीक्षा। नीतीश बाबू की सरकार ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो अद्भुत है। हाँ, वो देश में पूरा लेकिन ये किया जा सारे सकता है। प्रदेश आप ले लीजिए, मैं तो नॉर्थ की बात करूंगा, तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इस किस्म के काम नहीं होते। देखिए, सारे प्रदेशों में होता है, सारे प्रदेशों में किसी भी राज्य की सरकार आ जाए, सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो घोटाले होते हैं, जो स्कैम होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, परीक्षाओं में भर्ती के जो घोटाले होते हैं वो बदस्तूर जा रहे थे। मध्य प्रदेश का तो व्यापक घोटाला कितना चर्चित रहा था, जिसमें पीएमटी का हुआ था, कितना बड़ा घोटाला रहा व्यापम का। अब राजस्थान के अंदर देखिए, इसके पहले अशोक गहलोत की सरकार में कितने घोटाले एग्जाम को लेकर हुए, उस आधार पर तो अशोक गहलोत की सरकार चली गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को इतना लॉ एंड ऑर्डर के लिए माना जाता है, वहां पर भी परीक्षाएं लीक होती रही। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक एक पूरा सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार सर, शामिल दूसरी है। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ऐसे शक उठते हैं पब्लिकली, जब वॉइसेस खड़ी होती हैं, तो पहले अब ये हर सरकार की ये कोशिश क्यों होती है कि इसको कारपेट के नीचे डाल दो? भाई आप पहले उन शिकायतों को लीजिए, उनकी जांच कराइए। पहले नहीं, सब ठीक हुआ जी, अब नीट क्या शुरुआत से नहीं, सब हमारे पेपर में कोई गलती नहीं है। अरे आप जो शिकायतें आ रही हैं उनको पहले एक्सेप्ट करिए, उसमें देखिए कि इसमें मेरिट है कि नहीं है। नहीं, या कोई जांच कमेटी बना करके जांच कराइए। तो ये साबित करने में लग जाते हैं नहीं कुछ नहीं। नहीं, मैं तो एक परीक्षा के बाद एनटीए के बहुत बड़े अधिकारी को कहा कि भाई ये सब चीजें हैं और ये अफवाहें नहीं, अफवाह फैल रहा है, आप इसको प्लीज इसको देखिए। तो आप बताइए प्रूफ। अरे भाई, आपके पास जानकारी फीडबैक दे रहा है एक आदमी, हाँ। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप ये आपका वो निकम्मा जो बच्चा, जो भी त्रिपाठी जी ने बताया, एक बच्चा, उसके पास आंसर शीट है अपनी, उसके आंसर शीट में मान लीजिए उसको नंबर आना चाहिए 700, दे रखा है 300, इससे बड़ा क्या प्रूफ आपको चाहिए कि कुछ गलती नहीं हुई? आपकी बात पूरी हो जाए सर। देखिए, मुझे लग रहा है पूरी व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, जिस तरह से करप्शन शामिल है। देखिए, यूपीएससी की एग्जाम होती है, उससे कभी इस तरह से घटनाएं नहीं आती। एक बड़ा सिस्टम सरकार को बनाना पड़ेगा, एक बड़ी संस्था बनानी पड़ेगी जहां ईमानदारी से काम हो, जो अच्छे अधिकारी आए, वो पूरा सिस्टम हो। प्रदेश के अंदर तो किस तरीके से अधिकारी बैठे हुए, छोटे छोटे अधिकारी। सर, ये सारे इसी सरकार में, और ये जो अच्छा काम किया था कि इतने सारे अलग अलग इम्तिहान होते थे, इन्होंने सेंट्रलाइज पेपर कर दिए। भाई जेई बना दिया, जेई का स्कोर इंजीनियरिंग के लिए चलेगा, देश भर में उसके बाद भी लाखों मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आप इम्तिहान मैनेजमेंट में जाने के लिए एक इम्तिहान कर दिया, मेडिकल में जाने के लिए एक इम्तिहान, इंजीनियरिंग में जाने के लिए अच्छी बात की है। जिस चोरी को रोकने के लिए किया था कि इसके अंदर करप्शन नहीं हो, इसके अंदर फर्जीवाड़ा न हो, वो तो बदस्तूर जारी है ना। उसके बाद के अंदर भी जो उसके अंदर जो लीकेज है वो सरकार नहीं पकड़ पा रही। और मुझे लग रहा है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। और ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई अभी। देखिए, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, लगाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस काउंसलिंग जारी पर रोक कर लगाई दिया। नहीं है इस इम्तिहान का। काउंसलिंग हो जाएगी, बिल्कुल। वो उसी
में से पता चला 2-4 चोरी ये करने वाला सुप्रीम बच्चा कोर्ट जो का है कहना है कि वो कहीं अभी सीट पा जाएगा। शो देखते देखते अभी एक और टिप्पणी आई है, अभी मुझे ध्यान में नहीं है, वो खोजना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डेट खत्म होने के बाद फिर से 2 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एनटीए की वेबसाइट को खोला गया था। अब ये भी सवाल है कि आखिर अगर ऐसा हुआ, ये भेज रहे हैं मुझे, चूंकि इसको अभी मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर डेट समाप्त हो गई तो किसी भी एग्जाम में फिर से 2 दिन के लिए उसको क्यों खोला गया? ये भी एक सवाल कई बार उठता है ना। मतलब कुछ और बच्चों, कुछ लोगों को विशेष इसका तौर मतलब पर कुछ लोगों आवेदन को करने के लिए आवेदन कराना है। दूसरा, पहले जो होता था ओएमआर शीट, चूंकि आप फिजिकल भरते थे तो कॉपी गई तो लोग कहते थे छोड़ दो, और जब वहां पहुंचेगी तो उस वाले रोल नंबर की ओएमआर शीट पर जितना उसको नंबर देना है उसको फिल कर देंगे। लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये ज्यादा गंभीर मसला है। और फिर से अगर इसको देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा तंत्र सरकार पर हावी है, सरकार पर भारी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई दूसरी सरकार हो। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस तीसरे कार्यकाल में बार बार जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने के बाद, तो सिर्फ ये मेडिकल का सवाल नहीं, हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा, उसमें कहीं पेपर लीक हो जाएगा, कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, मानते नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और अभी आपको मानते नहीं। कांस्टेबल सबसे- भर्ती वाला लीजिए ना, अभी यूपी वाला, बिल्कुल। जब बच्चों ने जाकर के यूपी लखनऊ में जाकर के हजारों की तादाद में प्रदर्शन नहीं किए जब तक, तब तक इसका और संज्ञान ही नहीं एक लिया और किसी ने। सवाल है, एक और सवाल है जिसको मैं बार बार कहता रहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। बच्चे ने परीक्षा के लिए दिया, परीक्षा किसी वजह से टल गई, अब उसने एक बार पैसा दिया, सरकार के पास पैसा गया, वो कहेंगे कि दोबारा पैसा लगता है। अरे भाई, तो बच्चे का उसमें क्या दोष है? उसी एडमिट कार्ड के नंबर पर, उसी पैसे पर आप उसको परीक्षा कराइए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो तो आप कई बार बार होता है। उससे वो तो- वसूली ले वो तो रहे हैं। कई बार होता है वैसे। नहीं होता है, आमतौर पर नहीं होता है। आमतौर पर उसकी जो फीस होती है वो सब नहीं होता है। वो कहने को कह देंगे कि उस दिन बस फ्री कर देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि इस देश में चाहे वो प्रोफेशनल एग्जाम कराने का तरीका हो या नौकरियों के एग्जाम कराने का तरीका हो, बहुत भ्रष्टाचार कोई ऐसा है, तरीका, बहुत गंदगी है, उसको ठीक नहीं आपको किया जा दूसरी रहा है। परेशानी भी समझनी चाहिए, इतने मास लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको दोबारा कराना ऐसा कोई आसान काम नहीं है। कोई ऐसा तरीका है क्या सर कि इसी में से चिन्हित कर लिया जाए कि इस सेंटर में गड़बड़ हुआ, या ये बच्चे जो हैं इन्होंने कुछ इसमें, या कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है कुछ जगहों पर, विशेष जगहों पर, और बाकी रिजल्ट हमारा ठीक है, जेन्युइन है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि संस्था यदि तय कर ले कि नहीं होना है तो नहीं होगा। यदि संस्था जो है वो तय नहीं कर पा रहा है कि ऐसा नहीं होने देना है तो होता है। तो री एग्जाम क्या, एक ही उपाय है, री एग्जाम? नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि अभी तो आपको झज्जर से ये मिला है, इसकी क्या गारंटी है कि कोटा से आपको नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश इसकी क्या गारंटी है कि आपको पटना से नहीं मिलेगा? इसकी क्या गारंटी है कि इलाहाबाद में ऐसा नहीं हुआ है? शिक्षा माफिया जो है वो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है। और उसमें ये तो एक आपको सैंपल मिला है और वहां से 6 चूंकि टॉपर निकल गए हैं, आप दूसरे सेंटर पर देखेंगे तो हो सकता है 5 ऐसे ही तो क्या पहली व्यवस्था ठीक थी क्या? हर कॉलेज अपना अलग इम्तिहान कराता था? देखिए, मैं ये तो नहीं कर, चूंकि पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमको नहीं मालूम है कि ठीक थी या नहीं ठीक थी, लेकिन एक बात बहुत साफ था कि पहले इस प्रकार की चीजें नहीं हुआ करती थी। कुछ चीजें ऐसे, जैसे मैं यूजीसी की हम बात करते हैं, यूजीसी का जब एग्जाम होता था तो उसमें सब्जेक्टिव होता था। सब्जेक्टिव होने के कारण जो है वो आपको कोई नकल कर ही नहीं सकते थे। आपको ऑब्जेक्टिव भी है और आपको सब्जेक्टिव भी है। अब क्या किया गया है कि सारे एक ही बटुए में आपने डाल रखा है, सब ओएमआर से। और अब ओएमआर सीट में यदि कहीं पर मान लेते हैं कि सेंटर में कोई धांधली कर रहा है तो पूरे धांधली करेगा तो सारा का तो सारा 5 जो- मिनट लगेंगे उसके, जिसके बाद पेपर है पहले से मैं- आया मैंने हुआ, वही 5 कहा मिनट में ना। लिख डालेगा सब। अब होता क्या है कि ये इसमें गुणवत्ता के सुधार की बहुत आवश्यकता है। हो क्या रहा है कि हम त्वरित रिजल्ट चाहने लेकिन के लिए सरकार हमें तो कोई कुछ बोल ही सही नहीं रही है इस पर सर। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले शिक्षा मंत्री थे, अब फिर शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सरकार को कुछ बोलना चाहिए ना इस पर, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर सबसे गंभीरता से सरकार को, और मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में ये सबसे ऊपर होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को भी शिक्षा मंत्री होने के नाते इस पर बयान देना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। जो एनटीए चीफ ने क्लैरिफिकेशन दिया था वो गले नहीं उतर रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये 1600 छात्रों की शिकायत का मामला है, 7 परीक्षा केंद्रों की शिकायत का मामला है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। और कम से कम हम लोग को जो लोग बता रहे हैं, अगर ये गलत है तो ये भी देखें ना
भाई जो लोग शिकायत जाके कर रहे हैं, अब जैसे मैंने जो मामला बताया कि 600 कुछ के ऊपर उनको नंबर मिलना चाहिए था और उसको 314 या 317 दे दिया, आप उस रोल नंबर से आप उसका चेक कराएं क्या, और उस ग्रीवांस को क्या विद इन टाइम फ्रेम हम उसको सॉल्यूशन दे पा रहे हैं? ये तो बड़ा आसान है ना, OMR शीट है आपके सामने, सब कुछ है, आप उस रोल नंबर को कहते 24 आवर के अंदर हम आपको बिहार के अंदर जब ये नहीं देते हैं, बिहार के तो अंदर एक सवाल और मामला आया था, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ना, कौन सा एग्जाम था मुझे याद नहीं है, 12वीं का एग्जाम था, किसका था वो बच्चा जो है जो टॉप 10th बोर्ड का, हाँ 10th बोर्ड का, जिस बच्चे ने टॉप किया, बाद में वो कैमरे के सामने उसको बेसिक्स नहीं मालूम थे, ये क्लियर हो गया, तो पता चल गया था कि ये तो नकल करके पास हुआ है। अब यहाँ जितने टॉपर ये बताए जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इन टॉपरों का ही आप इम्तिहान करा लीजिए, तुम्हारा पता चल जाएगा कि बच्चे कितना पढ़े हुए थे, इससे अंदाजा लग जाएगा। एक चीज और कहनी चाहिए कि देखिए, पूरी तरीके से किसी इतनी बड़ी व्यवस्था पर एकदम से प्रश्न चिन्ह लगा देना वो भी ठीक नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए या सरकार बड़ी गंभीरता से इसके बारे में सोच रही होगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बात है। 24 लाख बच्चे बैठे थे, उन 24 लाख बच्चों में से 24 लाख बच्चे क्वालिफाई करने लायक तैयारी करके आए थे, ऐसा तो है नहीं। वो बच्चों की संख्या होगी सीमित, लेकिन फिर भी उन बच्चों के भविष्य का तो सवाल है ना। और ये तो मेडिकल का इम्तिहान हो रहा है भाई, नहीं, मेडिकल का इम्तिहान है। कल को वो बच्चा जाकर के डॉक्टर बनेगा, किसी का ऑपरेशन करेगा, किसी को दवा लिखेगा। मैं इसमें छिप जोड़ा, क्योंकि एनटीए पूरे देश भर में एग्जाम आयोजित करता है, तो जब तक मान लेते हैं कि कोई 10 सेंटर खरीद लेता है, एक 2 हरियाणा में खरीद लिया, 2 फलना में खरीद लिया, और वहां पर एक नकल सेलेक्टेड लोगों का कराएगा, ये चीजें उजागर होकर के आती ही नहीं। ये तो उजागर चूंकि एक सेंटर में इतने सारा निकल गया है, तब इसको आपको दिखाई दे रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई आप कैट का भी एग्जाम पूरे देश में भी आयोजित होता है, वहां पर इस प्रकार की कोई धांधली की शिकायतें आज तक नहीं मिल रही। बिल्कुल। यूपीएससी का एग्जाम जो होता है वो पूरे देश में होता है, कोई इस प्रकार की उनसे सीख शिकायतें ले। नहीं होती है। लॉ की एग्जाम्स होता है, कई होता है जो पूरे देश में होता है। ये सारे धतकर्म जो है वो एनटीए के बाद ही क्यों ऐसा शुरू हुआ अब देखिए साहब, इस पर सरकार को बड़ी प्राथमिकता से, जैसा सबने कहा है, इस पर संज्ञान लेकर के कुछ आश्वासन देना चाहिए पहले तो इन बच्चों को और उनके माता-पिताओं को। यूजीसी पहले एग्जाम कराती थी, कोई इस प्रकार की चीजें नहीं होती तो थी। अब और उसके बाद पहले तो अभी जो फौरी तौर पर शिकायतें आई हैं, गंभीरता से ले, इन बच्चों को आश्वासन कुछ दिया जाए, और उसके बाद फिर इसकी बुनियाद में जाया जाए कि पेपर लीक, पेपर में धांधली, चोरी, ये सब कैसे परमानेंटली रुके, ये इसका कोई इलाज होना चाहिए।